प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय हो। मैं नीलू वर्मा एक हिंदू फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मैं एक टीचर हूँ, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाती हूँ। 18 साल पहले मुझे बस में चोट लगने से चेस्ट में एक नॉट हो गई। मैं थोड़ा लापरवाही करती रही, फिर मुझे डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि आपको कैंसर है। तो मेरे स्टाफ में एक टीचर थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ प्रेयर में आइए, करौल बाग में प्रेयर होती है और वहाँ प्रेयर से सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाती थी और अभी भी पढ़ाती हूँ, तो मुझे विश्वास था, मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, जीसस के बारे में मैं जानती थी। मैं वहाँ चली गई। वहाँ मेरी मुलाकात सिस्टर एन जेकब से हुई। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी और पहली मीटिंग में ही मुझे विश्वास हो गया कि मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे और मेरे फादर ये कहते थे कि अब ये मर जाएगी। तो मैं उन्हें ये कहती थी कि नहीं, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं जिस प्रेयर में जा रही हूँ वहाँ पर मेरी खुदा बाप से बातचीत हुई है और मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगी। सिस्टर बराबर मेरे लिए दुआ करती गई। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन था। 1 हफ्ते के लिए मेरी पेमेंट की गई। ऑपरेशन हुआ मेरा सुबह और अगले दिन सुबह मेरे को छुट्टी दे दी गई। जब डॉक्टर आए तो कहने लगे आप डिस्चार्ज हो रही हैं। मैं हैरान कि भाई 1 हफ्ते की पेमेंट हुई है, ये कैसे मतलब मुझे डिस्चार्ज कर रहे हैं, या तो इन्होंने मेरा कुछ गड़बड़ कर दिया। और मैं डॉक्टर से कहने लगी डॉक्टर आप क्या पागल हैं? डॉक्टर हंसने लगे। मैंने कहा 1 हफ्ते की पेमेंट है। कि नहीं नहीं, आप तो जब ऑपरेशन हो रहा था तब भी आप यीशु मसीह के बारे में बात कर रही थी और उनकी सारी टेस्टमनी गवाहियां हमें दे रही थी और आप तो बेहोश ही नहीं हो रही थी। आपको हमने एनेस्थीसिया 2-3 बार लगाया और लास्ट मोमेंट में जाकर आप बेहोश हुई हैं और उसके बाद हम आपका ऑपरेशन कर पाए हैं। ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा, आपकी हीलिंग बहुत अच्छी है और हम आपको इसलिए डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। मैं बड़ी खुश हुई। फिर मैंने कहा मुझे सिस्टर जेकब ने देखने आना था, वो नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो एक लेडी ने फ़ोन करा था, तो वो कहने लगी कि भाई ऐसे ऐसे। हमने कहा वो तो डिस्चार्ज हो गई। और सिस्टर जेकब भी बहुत हैरान हो गई कि भाई मैंने उन्हें देखने जाना था, वो कैसे मतलब। तो फिर मेरी सिस्टर से बातचीत हुई, सिस्टर मैं तो डिस्चार्ज हो गई, खुदा बाप ने मुझे चंगा कर दिया और मेरी हीलिंग भी बहुत अच्छी हुई। मेरे जो स्टिचेस थे, मेरी हीलिंग बहुत अच्छी हुई और जल्दी से मतलब 9 महीने के अंदर मैं क्योर हो गई। वापस मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी। तो सारी इज्जत और महिमा मैं यीशु मसीह नासरी को देती हूँ कि हम किसी और देवी देवता के पास जाते, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते और दुआएं करते, मिन्नत करते, मन्नतें मांगते, कुछ नहीं होता। ये यीशु मसीह नासरी को मैंने अपने जीवन में देखा है कि वो जीवित परमेश्वर है। आप अपनी सच्चे मन से लॉ लगा करके उससे कुछ मांगेंगे तो वो आपका जरूर पूरा करेगा। कोई बड़े बड़े डॉक्टर, पैसे वाले, रिश्तेदार, कोई आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मन से, दिल से, लॉ लगा के, लगन से उसकी और पूरी लॉ लगा करके आप उससे कुछ भी मांगेंगे, वो आपको जरूर देगा। तो मैं सारी इज्जत महिमा अपने जीवन के लिए, अब तक की जिंदगी के लिए, मुझे 3 अगस्त को 18 साल हो गए मेरा ऑपरेशन हुए, मैं हर डेट पर उसका बड़ा शुक्र करती हूँ, बड़ा धन्यवाद करती हूँ। चलती फिरती हूँ, खाती हूँ, बोलती हूँ, गाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, बहुत ईमानदारी से बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और मैं उससे यही प्रार्थना करती हूँ जब तक मैं जिंदगी ज़मीन पर कायम हूँ, मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करे और मेरे आने जाने में मेरी मदद करे। ईमानदारी से मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर पाऊँ अपने स्कूल में बच्चों के प्रति, अपने परिवार में। मेरे भाई भाभी, उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी है। मेरे भतीजा भतीजी हैं और मेरे पूरा परिवार जो है वो सब जीसस को ही मानता है। हम कहीं नहीं जाते। वो बात दूसरी है कि हम कभी जाते हैं किसी हिल स्टेशन पे, वहाँ कोई मंदिर होता है, हम जाते हैं और किसी भी धर्म का हम अनादर नहीं करते और इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा धर्म है। परंतु हम सबसे पहले यीशु मसीह से मांगते हैं और उसी की प्रेयर अटेंड करते हैं। मेरे भाई भाभी, भतीजा भतीजी, जो कुछ हमें प्रॉब्लम आती है, जो खुशी है, दुख है, गम है, हम सब कुछ उससे मांगते हैं और वो हमें हर चीज प्रोवाइड करता है क्योंकि ही इज द ऑल माइटी प्रोवाइडर ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।
खुदा से सब कुछ हो सकता है में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर के जीवित वचन को आपको दे पाऊँ। बीते समय परमेश्वर ने एक चीज़ मुझे अपने कलाम से बताई, ग्रेस, यानी कि हिंदी में अनुग्रह। बीते संडे की बात थी कि कुछ लोग मेरे घर पर मिलने आए, मेरी छोटी बहन के दोस्त जो उसके साथ पढ़ते थे, और मैं भी उनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठी और उसके बाद फिर वो लोग चले गए और मैं फिर अपने कामों में बाकी लग गई। उनके जाने के बाद उन्होंने एक मैसेज मेरी बहन को भेजा कि योर सिस्टर हैज़ अ ग्रेस, योर सिस्टर इज सो ग्रेसफुल। मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और फिर मैं अपने बाकी कामों में लगी रही, प्रार्थना करती रही, सब चीज़ें। फिर इसी वीक के अंदर मुझे एक हमारे नोन बीमार थे अस्पताल में, मैं उन्हें देखने गई और अस्पताल की तमाम भीड़ों को देखकर, बेड को, पेशेंट्स को देखकर मुझे मेरे दिन याद आ रहे थे कि मैं भी कभी इसी तरह से अस्पताल में थी और कैसे परमेश्वर ने मुझसे बात की ग्रेस के ऊपर। मैं उस अस्पताल से निकली और फिर ऑटो में बैठते बैठते पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता गया। पवित्र आत्मा बता रहा था कि देख तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है। परमेश्वर मुझे अपने वचन से बता रहा था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमसे अलग अलग कई प्रकार से बात करता है। भविष्यवाणी, दर्शन, स्वप्न देखना, दृष्टांतों के जरिए बातें करना और एग्जाम्पल्स देना, यहाँ तक कि लिखा है परदेशियों के मुख से वो हमसे बातें करता है। परमेश्वर अपने कलाम से हमसे बातें करता है। जिसको जैसा समझ में आता है खुदा उससे वैसे उस तौर से बातें करता है। अय्यूब के अंदर लिखा है एक नहीं वरन 2 बार जब हम गहरी नींद में मनुष्य होता है तब परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से उससे बातें करता है। उस दिन परमेश्वर ने भी मुझसे बात की कि अनुग्रह, मुझे परमेश्वर ने दिखाया अस्पताल ले जाकर कि तेरे ऊपर मेरा कितना बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। वो अनुग्रह में याद करने लगी। फिर मैं घर में आई तो बैठकर परमेश्वर मुझे सारा रीटेक बीते तमाम समयों में परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि अनुग्रह क्या है। परमेश्वर ने मुझसे बोला तू जो इस्तेमाल हो रही है ये सिर्फ मेरा अनुग्रह है, नॉट योर एलिजिबिलिटी। इट्स मीन नॉट एलिजिबल पर्सन बिकम अ ग्रेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। आज परमेश्वर ने जो कुछ नहीं है उसको अपने अनुग्रह के द्वारा वो बना दिया जिससे उसके नाम की महिमा हो। जैसा वचन भी बताता है जिस पत्थर को निकम्मा जाना बेकार समझकर लोगों ने छोड़ दिया, उसी ने उसे काम का सिरा बना दिया, कोने का सिरा बना दिया। यानी कि इफ आई एम अ ग्रेसफुल इट्स ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर लोग कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि सच में उसकी महिमा प्रकट हो। मुझे याद आ रहा था कि मेरा परिवार कैसे 6 महीने कितने मुश्किल थे, वो 2000 साल के वो 6 महीने, कितने दुख, कितने तकलीफ, कितनी कलेश, कितने डिप्रेशन, कितने तंगी से, कितनी कमजोरी से मैं और मेरा घर निकल रहा था। परमेश्वर ने मुझसे मेरे दिल में ही बात नहीं किया, वन वचन की आयत दे दे के ताकि मैं आपको बता सकूं मेरे अजीजों परमेश्वर के अनुग्रह का आत्मा मेरे और आपके साथ है, जो कि आपको इब्रानी के अंदर इब्रानी 10 और उसके 29 में मिलेगा। लिखा है बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह का आत्मा का अपमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे समझाया कि अंजू तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है। मैंने कहा परमेश्वर सच में? परमेश्वर सारी चीजें मुझे रीटेक करके दिखाई। मैं सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएट हूं, मैं 7,000 रुपए की नौकरी करती थी और मुझे इच्छा थी प्रभु के लिए दशवांश देने की। मैं किसी कलीसिया किसी संगति में, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उसी 7,000 में दशवांश देना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना और उसी से मेरे क्रेडिट कार्ड्स, मेरे घर के खर्चे पूरा करना सिखाया। और आज खुदा मुझे दिखाता, देख अंजू आज तू कहाँ पर है। आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मैं जिस पोजीशन में, जो पैकेज मुझे मिल रहा है वो सिर्फ उसका अनुग्रह है। आई एम नॉट एलिजिबल कि मैं इस पैकेज को, इस पोजीशन को उस कंपनी में कैरी कर सकूं। ये है ग्रेस। बाइबल बताती है कि जो अनुग्रह है वो दूसरों और आप में एक अंतर बनाता है। अंतर क्यों बनाता है मैं आपको बताऊंगी। मरियम के बारे में, मरियम, बहुत सारी लड़कियां उस वक्त थी, खुदा चाहता तो किसी को भी चुन सकता था अपनी महिमा के लिए, लेकिन जब स्वर्गदूत उससे मिलने आया, लूका 1:30 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको ग्रीट किया और बोला, हे मरियम आनंद हो जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने मेरे अजीज भाई बहन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह का आत्मा है। द ग्रेस दैट विल हेल्प यू। कैसे हेल्प करेगा? और मैं बताना चाहती हूँ ग्रेस मिलेगा कहाँ? ग्रेस का तो आत्मा है। हम कई बार बोलते तो शब्द को जरूर है, उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन क्या कभी हमें पता है कि अनुग्रह मिलता कहाँ से? क्या हमें पता है कि अनुग्रह हमारे जीवन में काम कैसे करता है? क्या हमें पता है कि जब कठिन से कठिन समय में गुजरते हैं, जब हमें सख्त मदद की जरूरत होती है, तब हमारी कौन मदद करता है? और सब कुछ
कहते हुए भी हम लोगों के ऊपर नजरें बना के रखते हैं, किसी नंबर के ऊपर नजरें बना के रखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पे अपनी नजर टिका लेते हैं, गोया कि उस अनुग्रह के दाता को पीछे रखते हुए। आइए मैं आपको बताना चाहूंगी कहां पर लिखा हुआ है, इब्रानी उसके 4 और उसके 16 में बड़ा साफ साफ लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। यानी कि हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है, ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए और वो अनुग्रह हमारी आवश्यकता, लिखा आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। When we need him, जब हमें बहुत सख्त जरूरत होती है, जब हमें लगता है कि पैसा काम नहीं करेगा, जब हमें लगता है कि फोन पे बात करके भी आज हमारा काम नहीं चल रहा है, जब हमें लगता है कुछ भी काम नहीं चल रहा है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम हिम्मत बांधकर उस सिंहासन के नजदीक चलें जहां पर हमें अनुग्रह मिलता है और जो मुसीबत में, तंगहाली में, कलेश में, निराशा में, आपके तंगी के समय आपकी मदद करता है। लिखा हुआ अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय। ये अनुग्रह वो चीज है जब हमें आवश्यकता होती है, जब वी आर इन टू द नीड और हमें लगता है कौन हमारी मदद करेगा। लिखा आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सिर्फ ये वचन मेरे लिए यानी आप सबके लिए, यहाँ पे लिखा है हमारी, यानी मेरे और आपके जितने लोग देख रहे हैं आज मुझे और आपको सहायता की जरूरत है। कौन करेगा? एक व्यक्ति विशेष, क्या एक स्पेसिफिक नंबर या कोई व्यक्ति? मैं आपको बताना चाहती हूँ आज परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक आए क्योंकि उसका अनुग्रह का आत्मा है। उसने कहा पलटा लेना तेरा काम नहीं है, वो मेरा काम है, और हम उस काम में लग जाते हैं जो हमारा नहीं है। इसलिए वचन के अंदर इब्रानी में लिखा है कि हम अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं। जब परमेश्वर ने मरियम को चुना तो परमेश्वर ने बोला कि स्वर्गदूत ने उससे कहा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और वो बड़ी खुश हो गई, बड़ी आनंदित हो गई। कितना मुश्किल था लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है आपकी सहायता के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजकर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब मरियम गर्भवती हुई उसके पति ने सोचा मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा, मैं इसको चुपचाप जाके छोड़ दूंगा, लेकिन लिखा है रात में स्वर्गदूत ने स्वप्न में उससे बातें की, देख वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, तू उसको छोड़ना नहीं, और तू उसको लेके निर्देश दिया कि आगे क्या क्या करना है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास होता है हमारे पास एक डायरेक्शन होती है, हमें परमेश्वर का आत्मा बताता है, लोगों को हृदय हमारे लिए खोलता है कि हमारे लिए मदद करें, हमारी सहायता करें। क्योंकि उस वक्त मरियम को बहुत सहायता की जरूरत थी, इसलिए पहले उसके हस्बैंड ने सोच लिया मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे बातें की। शी नीड्स, वो बहुत खुश थी परमेश्वर की न्यूज को सुन के कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। उसने स्तुति के गीत गाए, कहा कि जाति जातियां धन्य कहेंगी, बहुत कुछ कहा, लेकिन शी नीड्स द ग्रेस, शी नीड द हेल्प, क्योंकि कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, कौन उसकी हेल्प करेगा। इसलिए स्वर्गदूत उसके लिए ठहराए गए थे। जब अनुग्रह हमारे साथ होता है स्वर्गदूतों की सेवकाई खुदा बाप हमें देता है। जब अनुग्रह हमारे साथ होता है एक क्लियर डायरेक्शन परमेश्वर हमें देता है। जब से मैं बैठी हूं तो एक पवित्र आत्मा मुझे बार बार एक चीज के लिए प्रेरित कर रहा है। हो सकता है आप सेवकाई करते हो, लगता है कि लोग सपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो परदेशियों को आपके साथ जोड़ देगा, वो आपकी शापना को बनाएंगे, वो आपकी मदद करेंगे, आपके लिए सब कुछ खुदा बाप करेगा। अब ये मत सोचिए कि मैं अकेली हूं या अकेला हूं, मेरी सेवकाई में कौन मेरी मदद करेगा। यशायाह नबी के अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि परदेशी तेरी शैपना को फिर से उठाएंगे, परदेशी तुझसे आ मिलेंगे और खोजे भी तुझसे आ मिलेंगे। परमेश्वर आपके लिए ऐसे लोगों को तैयार करेगा। उसका अनुग्रह ही है जो आप में और दुनिया में एक अंतर को दिखाता है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने बीते समय में बताया, मैंने कहा प्रभु मुझे नोबडी लाइक्स मी इन माय ऑफिस लॉर्ड, मैं क्या करूं परमेश्वर, मुझे तो हाइक भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, nobody likes me, but the Holy Spirit whispered in my ears, I like you and I will give you the hike. And I have seen that इतनी सारी डिफिकल्टीज, इतने सारे रोज की बहुत सी बातों के बावजूद मुझे बहुत अच्छा हाइक खुदा बाप ने दिया। इतनी ये परमेश्वर की वो आवाज थी जिसने मेरे को बल को मजबूत किया और मुझे बताया कि देख मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यहाँ तक कि हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियन 12:9 में भी पौलुस रसूल कहता है प्रकाशन है मेरे पास, दर्शन है मेरे पास, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं 3 घूसे रोज खाता हूँ और दुआ कर रहा खुदा बाप इसे हटा दे। पर खुदा बाप ने ये नहीं बोला कि मैं हटा दूंगा, उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त है, जरूरत के मुताबिक, उस आवश्यकता के मुताबिक मेरा अनुग्रह तेरे जीवन में बहुत ऐसे काम करेगा।
हालेलुया। और ऐसा काम किया और इसलिए वो कहता है, वो घमंड करने लगा, मैं अपनी निर्बलताओं में, अपने कलेशों में, अपने दुखों में, अपनी तंगियों में घमंड करता हूं कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब तक हम कमजोर नहीं होंगे, जब तक हम टूटेंगे नहीं, जब तक हम बिखरेंगे नहीं, हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे समझ सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपको परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा देता है। आप स्वर्ग के दर्शन देखना चाहते हैं, सिंहासन के पास आइए, आपको वो अनुग्रह मिलेगा जो आपको स्वर्ग दर्शन तक, स्वर्ग विजिटेशन आपको करवाएगा। आप कहते हो कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं, उसका अनुग्रह ही आपके लिए सब कुछ करेगा। जब उसका अनुग्रह आपके ऊपर होगा, नए रास्ते, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नए नए ऑप्शन, वो चीजें मिलेगी जो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके अनुग्रह रूपी धन से वो मेरी आपकी हर आवश्यकता पूरी करता है। आप 50,000 रुपए कमाते हो, या आप 10,000 रुपए कमाते हो, या 15,000 या 7,000 रुपए कमाते हो, मैं इस बात की गवाह हूं। मैंने अपनी लाइफ में नौकरी सिर्फ 4,000 रुपए से चालू की थी, 4 से आज मैं कहां तक पहुंच गई, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। और आज उस अनुग्रह के धन के द्वारा मेरे सारे खर्चे पूरे होते हैं, मैं और अच्छी चीजों का उपभोग कर सकती हूँ, क्योंकि लिखा है उत्तम उत्तम पदार्थ वही हमें देता है। धन कमाने की सामर्थ्य व्यवस्था में लिखा है खुदा ही हमें देता है। बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, जो चाहते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन पे जाएं, बहुत अच्छी चीजों को प्राप्त करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज they need a grace of God। आज हो सकता है आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो, बहुत सारा क्वालिफिकेशन हो, बट आपको जहां होना चाहिए चीजों के बाद वो आप वहां नहीं है। कौन आपको पहुंचाएगा? आप बोलोगे पढ़ाई तो मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास आज वो नहीं है जो मेरे पास होना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपको सब कुछ दिलाएगा, उसका अनुग्रह आपके बंद दरवाजों को खोलेगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने 10th स्टैंडर्ड पास किया था, मैं मैथ में बहुत वीक थी, सिर्फ 30 नंबर मेरे को मिले थे, सारे सब्जेक्ट में बड़े अच्छे नंबर थे, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कॉमर्स में जाऊं। और मैं इस चक्कर में, मेरे को 3 नंबर, मैंने देखा रिपोर्ट बुक पे टीचर ने +3 करके लिखा, ग्रेस मार्क्स, आज तक वो रिपोर्ट बुक मेरे पास है, और मैं पास हो गई। मैं आके घर पे बहुत रो रही थी, मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं था। मेरी मम्मी कहती सारे बच्चे तो फेल हो जाते हैं, तो शुक्र है ग्रेस नंबर से पास हो गई है, खुश होना चाहिए। उस वक्त ग्रेस मार्क्स लगता था अरे क्या, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि उसके ग्रेस ने, अगर वो 3 नंबर नहीं होते तो मेरे 365 दिन बेकार चले जाते, वो 3 नंबर नहीं होते तो मैं 11th स्टैंडर्ड में नहीं आ पाती, वो 3 नंबर नहीं होते तो मैं फेलियर कहलाई जाती। आज उसी प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह है। आज वो 3 नंबर, मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, वो 3 नंबर थे। अब तो खैर ग्रेडिंग का टाइम चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारे टाइम पे जब हमने पढ़ाई की थी, 3 नंबर अगर टीचर दे दे, बच्चे का जीवन सफल हो जाता था। 3 नंबर दे दे, बच्चा दूसरी क्लास में चला जाता था। 3 नंबर दे दे, माँ बाप को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। 3 नंबर दे दे, उसके लिए एक नए ऑप्शन खुल जाते थे। उससे कहीं बढ़कर खुदा का अनुग्रह है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है तो हम हर बातों पे जयवंत होते हैं, और इसलिए अनुग्रह के समय वो हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। ग्रेस, दैट व्हाट ग्रेस विल डू, ग्रेस विल हेल्प यू इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, एट द टाइम ऑफ नीड, व्हेन यू नीड अ हेल्प, व्हेन यू नीड अ सपोर्ट, हु विल हेल्प? ओनली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। लिखा है मेरा आत्मा तेरी मदद करेगा। जिस तरह से पवित्र आत्मा आए हैं भर भर कर धर्मी लोगों की आवश्यकता के अनुसार हमें प्रार्थना करना सिखाता है, और कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम आपके लिए इतनी प्रार्थना क्यों कर रहे थे। लिखा है पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा को पता है किसकी क्या जरूरत है, किसकी क्या आवश्यकता है, कौन दुख से गुजर रहा है, कौन तकलीफ से गुजर रहा है, किसको आपकी दुआओं की जरूरत है। पावर बैकअप की तरह वो प्रार्थना आपके जीवन में काम करती है। उसी प्रकार से अनुग्रह भी है। अनुग्रह ही है जो आपके जीवन में जब आप दुख में होते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, काम करता है। मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहूंगी। आप कोई से भी 4 व्हीलर ले लीजिए, कोई सी भी गाड़ी ले लीजिए, उसके साथ आपको स्टेपनी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। आप गाड़ी लेने वाला सोचेगा मैं स्टेपनी क्यों लूं, 4 टायर तो हैं, लेकिन कभी ना कभी आपकी गाड़ी पंचर होगी। कभी ना कभी जिंदगी किसी रोड पर जब आप उसका लॉन्ग ड्राइव फैमिली के साथ जाओ, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, आपकी गाड़ी में कोई समस्या आ जाए, और टायर से ही गाड़ी चलती है, इसलिए टायर ही दिया जाता है, एक छोटी सी किट और एक टायर दिया जाता है, आप उसको इंस्टॉल कर कर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सको। उसी प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा है। वो अनुग्रह का आत्मा जब लाइफ में जहां कहीं आप फंस जाओ, आपका व्यक्तिगत जीवन हो, आपका पारिवारिक जीवन हो, आपकी ऑफिशियल लाइफ हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, और आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मदद नहीं मिल रही है, आज मैं फिर से कहना चाहूंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है। हो सकता है आप सेवकाई में हो, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, और आप सोचो प्रभु के इस काम में मेरी मदद कौन करेगा, मेरा विजन ये है, मेरा दर्शन ये है। आपके विजन और आपके मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर परदेशियों को आपके साथ जोड़ देगा, तब वो परदेशी आपके साथ जुड़ेंगे, आपके शहपना
को उठाएंगे, लिखा है वो तेरी शहपनाह को उठाएंगे। हो सकता है कलीसिया बनाने की योजना यहाँ पर रख रहे हो कि परमेश्वर मैं कलीसिया बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना सपोर्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ऐसे लोगों को आपके जीवन में जोड़ेगा जो आपकी कलीसिया को बनाएंगे, जो आपकी सेवकाई में आपके मददगार होंगे, जो आपकी सेवकाई में आपके अच्छे सपोर्टर होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर होता है वो जमीन से ऊंचे पर चला जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह जिस पे होता है वो जेल खाने से प्रधानमंत्री की उपाधि पा लेता है। परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर होता है वो शेरों के मुख से निकलकर बाहर अच्छे प्रमोशन को प्राप्त करता है। मैं आपको बताती हूँ यूसुफ के बारे में, दानियल के बारे में हम देखते हैं, इन सब के ऊपर परमेश्वर का महान अनुग्रह था। और उस अनुग्रह ने ही देखिए उनके जीवन में क्या कुछ नहीं किया। यूसुफ, उसके अपने लोगों ने उसको मृत घोषित कर दिया था, परिवार उसके बिना जी रहा था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आपको पता है वो जेल खाने में था, लिखा परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। दरोगा का दिल खुदा बाप ने उसके लिए खोल दिया। जेल के अंदर सारे कायदे कानून आज तक यूसुफ के ही बनाए हुए हैं। उसने सब चीजें जेल के अंदर रख रखाव सब कुछ देखा। इसलिए आज आप देखते हैं कलीसियाओं, आज बहुत सारे जेल में कई कलीसिया जाकर सेवकाई करती है। जो कायदे कानून आप देख रहे हैं सब यूसुफ के जमाने से आए हुए ठहराए हुए नियम हैं। और इसलिए आज बहुत से लोगों को बरी कर दिया जाता है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हो, वो परमेश्वर की उस नई लाइफ को जी सके। वो जेल खाने के अंदर था और वहां पर भी लीड कर रहा था, ये था परमेश्वर का अनुग्रह। वो उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा के डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने दरोगा के दिल को उसके लिए खोला था और वो वहां पर सब कुछ रख रखाव देखता था, टेक केयर कैसे करना है, किसी की समस्या कैसे देखना है, खाने में क्या देना है, पीने में क्या देना है। एक प्रार्थना का समय बनाया था, उसने वचन शेयरिंग भी करता था, बहुत कुछ करता था वो वहां पर। और यही कारण था कि जब वो बाहर निकला वो प्रधानमंत्री बना। उसके घर वाले भी शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको इतना ना पढ़ा पाए हो, कोई उनकी अवस्था रही हो, कोई उनकी मजबूरी रही हो, आपको नहीं पढ़ाई, एजुकेशन दे पाए। तो डोंट ब्लेम ऑन योर पेरेंट्स, कभी भी अपने पेरेंट्स को इस पर दोष मत दीजिए। मैं आपको इस बात से कहकर उत्साहित करना चाहती हूँ, जिसने यूसुफ को जेल खाने से निकालकर प्रधानमंत्री बनाया, क्या वो आपको अच्छे अच्छे ओहदे देने का अधिकार नहीं रखता है? क्या उसका हाथ में इतना सामर्थ्य नहीं है? बाइबल बताती है सामर्थ परमेश्वर का है। मैंने एक नहीं वरन 2 बार सुना है, सामर्थ खुदा का है। वही है जो मट्टी में पड़े हुए इंसान को उठाकर ऊंचे पे ले जाता है, वो तो बांझ को पुत्रों की माता बनाता है। क्या वो परमेश्वर आज आपको अच्छे ओहदों पे, अच्छी पोजीशन पे, ये अच्छी वस्तु आपके लिए रोक के रखेगा? लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूं, मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं दूंगा? आज हो सकता है आप, मुझे नहीं पता, बार बार पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है, ओ यू माइट बी हैव लैकिंग समथिंग। कौन करेगा पूरा? परमेश्वर करेगा आपके लिए पूरा। अच्छे ओहदों पे प्रभु जब मुझे ले जा सकता है तो आपको भी ले जाएगा। मेरा अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कुछ नहीं, ना मेरे मदर पढ़े लिखे, ना मेरे फादर पढ़े लिखे, बहुत छोटे से काम को शुरू करके उन्होंने अपना सर्वाइवल किया। मेरे पिताजी गांव से अकाल के समय भाग के आ गए थे, एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। उन्होंने सोचा था हमारा सर्वाइवल हो जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन आज उस खुदा के अनुग्रह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मेरा ब्रदर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसको मेरा ब्रदर एक अच्छे खासे शॉप उसकी है, प्रॉपर डीलर की पूरे, अब वो खिड़की में फेमस है, लोग आते हैं उसे ढूंढने के लिए। कल तक उसे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जांचने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने किया, ये उसके अनुग्रह ने किया, क्योंकि उसका अनुग्रह रूपी धन मेरी और आपकी हर आवश्यकता पूरी कर सकता है। उसका अनुग्रह में बचाता है, उसका अनुग्रह में छुड़ाता है, उसका अनुग्रह लोगों के हृदय को हमारे लिए खोल देता है। यहां तक यीशु मसीह ने अपने बारे में भी अपने कलाम में साफ साफ लिखा है, वो मात्र 12 वर्ष का था और कलीसिया के अंदर वचन प्रचार कर रहा था। और लिखा जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ता गया, परमेश्वर का और मनुष्यों का अनुग्रह उसके ऊपर बढ़ता गया। परमेश्वर का अनुग्रह भी लोगों का अनुग्रह प्रभु आपको देगा। आप चाहते हैं कि लोगों का अनुग्रह भी मिले, सबसे पहले परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक आ जाएं, क्योंकि सिंहासन के पास वो अनुग्रह मिलता है जो आपकी हर आवश्यकता को पूरा कर सकता है। आपकी आवश्यकता कैसी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस अनुग्रह के आत्मा को मैं चाहूंगी, परमेश्वर से गुजारिश करूंगी कि आपके जीवन में काम करे, आपके परिवार में काम करे। आप किसी भी चीज की आवश्यकता के साथ क्यों ना हो सकता है आपकी कोई अच्छी जॉब चाहते हो सकता है आप सेवकाई में सपोर्ट चाहते हो सकता है कलीसिया से संबंधित आपकी योजनाएं हो। आज आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। हो सकता है मरियम की तरह परमेश्वर ने आपको एक विशेष बुलाहट के साथ चुना है और आपको आज समझ में नहीं आ रहा कि कौन करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए करेगा। मेरे
प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख आती हूँ। सच में तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। वो तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे अनुग्रह की आत्मा के लिए जो हमारे साथ रहती है परमेश्वर, और आवश्यकता के समय हमारी सहायता करती है, हम धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे अजीज भाई बहन खुदावन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज जिंदगी के किसी भी मोड़ में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह खुदावन, उन्हें तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है। ओ परमेश्वर, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बिना तेरे अनुग्रह के हम कुछ नहीं है खुदा बाप। और आज मैं तुझसे यही दुआ करती हूँ, तुझे तेरे कलाम का वास्ता खुदावन, तो अपने नाम से देख, अपने वचन को जो महत्व देता है, अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष जब हम जितने लोग तेरे पास आते हैं, एक एक की चाहे कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, कोई सी भी आवश्यकता क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार तेरा अनुग्रह का आत्मा उनकी हर आवश्यकता को पूरी करे, और वो लोग तेरी गवाही दें कि सच में परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। सच में उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। सच में अगर उस रात प्रभु मुझ पर अनुग्रह ना करता तो आज का दिन मैं नहीं देख सकता। सच में अगर प्रभु उस दिन मेरी अनुग्रह नहीं करता तो आज मैं इस पोजीशन पर नहीं होती। सच में अगर परमेश्वर आज मेरे साथ ना होता तो उस बड़े कलेश से मैं निकल नहीं सकती थी। आज प्रभु, आज परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो जान ले खुदा बाप सब कुछ कर सकता है, और उसका अनुग्रह का आत्मा बहुतायत से उनके सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हर प्रकार की गति, हर प्रकार की तंगी, बेरोजगारी, हर प्रकार के परमेश्वर धन की समस्या प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक एक को छोड़कर चली जाए, और प्रभु तेरा अनुग्रह रूपी धन इनके सारे खर्चे पूरा करे। तेरा आत्मा इन्हें सिखाए खुदावन। आज हो सकता है इनके पास वो एजुकेशन ना हो कि अच्छी जगह पहुंच सके, लेकिन तेरा अनुग्रह का आत्मा आज भी वही है पिताजी, एक एक को उस लायक खुदावन तू बनाकर पहुंचाता है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। नॉट एलिजिबल को तू ग्रेसफुल बनाता है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा अनुग्रह सच में प्रभु एक एक के लिए काफी हो जाए, और लोग जान ले सच में उसके अनुग्रह के द्वारा मैंने पाया है सब कुछ, उसके लिए, उसके अनुग्रह के द्वारा और उसकी महिमा के लिए। आप एक एक मेरे भाई बहन को आशीष दे रहे हैं, बरकत दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, एक एक गवाहियों से भरने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा मेरे पिता मैं आपको देती हूँ। आपका अनुग्रह का आत्मा यूं ही प्रत्येक मेरे अजीज की अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,